So और अभी हाँ हाँ जी। जी, न एनम सूर्यम प्रतपति। जो सूर्य पार्श्व मतलब पीछे करना। ओके, पार्श्व मतलब पीछे करना, ठीक है। हाँ, पार्श्व बोलते हैं हम किसी चीज को, या तो बगल में, या जो भी चीज है वो हमसे बिहाइंड है, ओके बैक। तो उसको सूर्य भी पीछे नहीं कर सकता है, और जो पवन है वो भी उसके उससे compete नहीं कर सकती है, वो भी नहीं बहती है। ओके चलो चलोर मिमाली तम दृष्टवा समुद्रोपि न कंपते। और जो समुद्र है, ओके। समुद्र का नेचर है कंपन करना। समुद्रो अपि, समुद्र प्लस अपि, समुद्र भी। समुद्र, ओके। समुद्र भी समुद्र भी कंपते का कंपन, कंपन नहीं करता। समुद्र का जो नेचर है वो ये है कि पूरे टाइम उसमें लहरें आती जाती होती है। ओके समुद्र कभी शांत नहीं रहता है, हमेशा आवाज करता रहता है। लेकिन ठीक है। जब वो चलता है तो ओके उसको देखकर समुद्र भी अपना कंपन नहीं करता है। दैट काइंड ऑफ टेरर ही क्रिएटेड। ओके ओके कि जब वो होता है तो सूर्य भी उसकी मर्जी के बिना नहीं चलता है, पवन भी उसकी मर्जी के बिना नहीं बहती है। अगर वो कहीं से हाँ। चलता है, चलते हुए जाता है, तो उसको देखकर समुद्र भी अपना जो कंपन है वो रोक देता है। ओके जी। बाद में ये हमको दिखाई देता है कि जब भगवान राम वहां जाते हैं, लंका जाना होता है उनको, तो समुद्र उनको 3 दिन तक रास्ता नहीं देता है। हाँ जी। राइट, वो 3 दिन तक वेट करते हैं। तो ओके ऐसा एक्चुअली था। ओके। देन नेक्स्ट श्लोक पढ़े आगे। हाँ जी। सुमहन्नो भयम तस्मात् राक्षसात् घोर दर्शनात् वधार्थम तस्य भगवान उपायम कर्तुम अर्हसि। अब इस श्लोक में उन्होंने बोला है कि ये जो सब हो रहा है, ओके जो जिस तरह का भय, तस्मात् राक्षसात्, ओके। उस, तस्मात् राग। हाँ, तस्मात् ये जो शब्द है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है, इस वर्ड में शब्द है, पहला शब्द है तस्मात, ओके दूसरा शब्द है राक्षसात, ओके तीसरा शब्द है घोर दर्शनात्। ओके। घोर घोर, दर्शनाथ। हाँ, घोर जो शब्द होता है वो होता है किसी भी चीज से जब हम डरते हैं, या बोलना चाहिए भयानक। जैसे उसने ओके घोर तपस्या की, कठिन, ओके विच इज नॉट ओके प्लीजेंट एक्चुअली, नॉट। ओके तो उस राक्षस के घोर दर्शन से, ओके सुमहन नो, नह मीन्स हम सभी। ओके। एक मिनट जी, उस राक्षस के घोर दर्शन से। हाँ, उस राक्षस के घोर दर्शन से, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो इतना भयानक है कि उससे हम सभी भयभीत हो गए हैं। ओके, उससे हम सभी भयभीत हो गए हैं। हाँ, तो ओके नह जो वर्ड है, नह वर्ड आपको हमेशा पूरे बाद में भी श्लोकों में दिखाई देगा, इसलिए इसका मीनिंग आप नोट डाउन कर लीजिए। नह मीन्स, न के बाद में जब विसर्ग होता है दैट मीन्स हम। हम, ओके। ओके, और यहाँ पे न अगर हाँ अकेला है। लिखा हुआ है दैट मीन्स नो, नहीं। ओके ओके ओके। यहाँ पर सुमहनो। हाँ, सुमहत, सुमहत सुमहत प्लस नो। नो। हाँ, ओके, सुमहत प्लस नो। हाँ, ये सुमहत एक्चुअली का मतलब क्या है? सुमहत मतलब हम सभी भयभीत हैं। अ, ओके। इसमें जो ये है नह जो शब्द है, जब संधि होती है तो नह का जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो गया, इसलिए वो सुमहन नो शब्द है। ओके जी। अदरवाइज सुमहन नह ऐसा होता। ओके जी। ठीक है। सो पहली लाइन का अर्थ है, जो पहला पार्ट है उसका अर्थ है, उस राक्षस के घोर दर्शन से हम सभी भयभीत हो चुके हैं। वधार्थम तस्य भगवान उपायम कर्तुम अर्हसि। अर्हसि मीन्स, अर्हसि इज अ वर्ब इस ओके जी। श्लोक में। सो हाँ अर्हसि जी। इज आवश्यक है। ओके, रहस्य मीन्स आवश्यक है। हाँ, तो ओके अर्हसि, अर्हसि हमारा सेकंड पर्सन, मैंने आपको लास्ट लेसन में बताए थे देयर आर 3 पर्सन, राइट। तो जो सेकंड अच्छा पर्सन हाँ। होता है वो यू के लिए होता है। ओके तो नाउ शी इज टेलिंग कि
वधार्थम तस्य भगवन उपायम, तो भगवन इज अ संबोधन, एड्रेस कर रही है वो भगवन, ओके उसके वध के लिए, वधार्थम मीन्स वध के लिए, ओके उसके वदातम वध के के लिए भगवन उपाय कर तुम अर्हसी, करना आवश्यक है, या ओके उसके वध के लिए उपाय कीजिए। ओके ओके दोनों ही सेंस में ये श्लोक आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ओके श्लोक। ओके एवं उक्तः सुरैः सर्वैः चिन्तयित्वा ततो अब्रवीत् हन्तायं विदितः तस्य वधोपायो दुरात्मनः। एवं उक्तः, ऐसा कहकर, उक्तः ओके बोलने पर, ओके सुरैः जितने भी देवता हैं, जितने भी लोग वहां पर हैं, सर्वैः सभी लोगों ने, चिंतयित्वा चिंतित होकर या सोचकर, ततो अब्रवीत उनसे कहा। ओके तो अभी जो बात हो रही थी वो एक फीमेल कर रही थी, नाउ बाकी जो सारे और भी लोग हैं वो भी उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके अभी हंतायम, तक सॉरी, हाँ जी जी यू कैन कंटिन्यू हंतायम विदितः तस्य वधोपायो दुरात्मना। हंतायम मारने के लिए, ओके विदितः जो भी हमारा, बताइए, उसके ओके वध के उपाय, उस ओके उसके बाद दुरात्मन के, वो जो व्यक्ति जिस जो कि बुरा है, उसके ओके वध के लिए हमें कोई उपाय बताइए। ओके उसके वध के लिए हमें कोई उपाय बताइए। ओके जी, अंताय का मतलब है हंताय मतलब मारना, मारना। हंत, ओके ओके हंट अंताय का मतलब हंटिंग है। तस्य एग्जैक्टली, या इंग्लिश में भी जो हंटिंग रहता है, हिंदी संस्कृत में हंट अगर बोला तो वो सेम ही जाता है। बस डिफरेंस ये है कि जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम ट बोलते हैं, हंटिंग, लेकिन जब ओके संस्कृत में है तो वो हंत है, ठीक है जी ओके मीनिंग सेम है। हाँ देन नेक्स्ट श्लोक में, तेन गंधर्व यक्षाणाम देव दानव राक्षसाम ओके अवध्यो अस्मीति वागुप्ता तथेत्युक्तम च तन्मया। ओके उससे, उससे गंधर्व, तेन अंदर इज ओके तृतीय विभक्ति एक वचन, ओके क्योंकि विभक्ति मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, तो देयर आर टोटल 7 विभक्ति, 7 केसेस के ओके अकॉर्डिंग, राइट, कर्ता कर्म करण इसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये जो तेन है ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। ओके थ्रू हिम, या उससे, दैट वे। टू हिम ओके थर्ड केस, ओके गंधर्व यक्षाणाम देव ओके गंधर्व दानव राक्षसाम, ये सब जितने भी स्पेसीज जो अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने बताए थे कि सभी आए हुए हैं, तो गंधर्व एक है, यक्ष दूसरा है, देव दानव राक्षस ये तीसरे हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था कि इनकी क्या स्पेशलिटी है, कि इनके क्या पावर होते हैं, राइट। तो वो जो है वो गंधर्व यक्ष देव दानव राक्षसाम सभी के सभी अवध्यो अस्मि इति, मैं अवध्य अवध्य, अवध्य हूं। अवध्य मतलब न मारा जाने योग्य, वो मुझे मार ना सके, ऐसा। हेलो हेलो, हाँ अभी सुनाई दे रही जी बताइए। ओके, अवध्य इज, वध्य होता है मारने लायक, ओके ओके, अवध्य न मारने लायक। ना मारने लायक ओके वेरी गुड तो अवध्यो अस्मि इति, अस्मि मीन्स मैं, ओके अस्मिन इति हाँ, अस्मि इति, जैसे ब्रह्मोस्मि, अहम ये शिवोहम, इस तरह से जो आता है ना उसमें अस्मि, मैं हूँ, अस्मि सेंस में, अस्मि इति, इति देव दानव राक्षस गंधर्व और यक्ष, उनके लिए मैं अवध्य हूँ। ओके ओके ओके, ऐसा वाक युक्ता तथे युक्तम च तन्मया, वाक् युक्तम ऐसा, हाँ, वाक प्लस उक्ता, ओके तथेत उक्तम च तन्मया। ओके तो वाक उक्ता, उसने ऐसा कहा है ओके और वैसा ही मैंने भी कहा था। ये जो ब्रह्मा है और उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है, दैट जब उसने ऐसा बोला,
कि मैं गंधर्व, यक्ष, देव, दानव, राक्षस इन सभी के लिए अवध्य हूँ, तो उसने ऐसा कहा और मैंने भी ऐसा ही माना, मेरे द्वारा उसको ये वर दिया गया था। ओके तो जब उपाय के बारे में बात हो रही तो वो ये बता रहे कि ये नहीं हो सकता है कि कोई गंधर्व, यक्ष या देव या दानव या राक्षस को मार सके। सो ओके वाक युक्ता तथेत उक्तम च तन्मया, ओके तन्मया मेरे द्वारा उसको, ओके जी, मेरे तथेत द्वारा युक्तम वैसा कहा गया था, ऐसा कहा गया था, ठीक है। तो मैंने वैसा वरदान दिया था, दैट मीन। ओके जी। फिर अगले श्लोक में ये कंटिन्यू है, क्योंकि इस वाले में कोई भी आपका क्रियापद नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें जाएगा, ना की ही तय तव ज्ञानात रक्षो मानुषान तदा तस्मात् सा मानुषाद वध्यो मृत्यु अन्यो अस्य विद्यते। ओके तो नेक्स्ट इसमें ना की, ओके ना की ही तय, उसका जो ये जो ज्ञान है, ओके इस ज्ञान से उसको ये ज्ञान नहीं था, ना की की क्या बोलना चाहिए इसको, ना कीर्त यत, उसे ये ज्ञान नहीं था कि वो ओके मनुष्यों से, ओके जो मनुष्य है उसको उसने छोड़ दिया है। ओके ओके ये पूरा सेंटेंस का मतलब है उसने मनुष्यों को छोड़ दिया है। हाँ, उसे ये पता नहीं था या वो भूल गया कि ओके उसने मनुष्यों को छोड़ दिया है। ओके ओके, अभी ओके देखिए यहाँ पे एक जो पहला ये जो दिया है, यहाँ उन्होंने बताया मानुषेषु रावण से अवज्ञाने कारणम, उसको ये उसने इस चीज, उसको उस ध्यान नहीं रहा कि जो मनुष्य है उसको उसने छोड़ दिया है, या अगर ये किया भी था तो वो ये मानता था कि मनुष्य इतने ताकतवर नहीं है, ओके तो ओके उसने उनको काउंट नहीं किया। ओके ओके समझ में आया जी। तो यहाँ इन्होंने ये नोट देके उसको क्लियर किया है हाँ कि जी हाँ। मानुषास तथा, तब उसने मनुष्यों को उसमें शामिल नहीं किया। ओके जी ओके ओके, तस्मात् सा मनुष्यात वध्यो, इसलिए वो मनुष्यों से ही वध्य है, मनुष्य ही उसको मार सकते हैं। मृत्यु न अन्यो अस्य विद्यते, इसके अलावा और अन्य किसी तरह से उपाय इसकी मृत्यु, जी हाँ जी कंटिन्यू कीजिए जी, सॉरी। सो इसके अलावा और किसी तरह से मृत्यु न अन्यो अस्य विद्यते, उसकी मृत्यु अन्य किसी और तरह से संभव नहीं दिखाई दे रही, या विद्यते मतलब विधान नहीं की गई है, उसकी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों ही हो सकती है, दैट मीन्स। ओके तो यहाँ पर ये हमारा क्रियापद आ गया, विद्यते। ओके जी तो 13 और 14 नंबर के जो श्लोक है वो इंटरकनेक्टेड है। हाँ जी ओके ये ब्रह्मा ने बोला, ओके। एतत् श्रुत्वा 13 प्रियं एंड 14, वाक्य, सॉरी 13 एंड 14 ब्रह्मा ने बोलिया, ब्रह्मा ने बोला। जी, हाँ जी, एक्चुअली 13 14 ने यहाँ से 12th नंबर के श्लोक से एवं मुक्ता सुरहि सर्वहि चित्या ततो अब्रवीत। नाउ ओके यहाँ ओके से 13 एंड 14 एक्चुअली, हाँ 13 एंड 14 इज व्हाट ब्रह्मा ने बोला है। ओके ओके हाँ नहीं जी कंटिन्यू नहीं कीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ब्रह्मा ने ऐसा नहीं बोला है, ये अभी देवता ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि ततो अब्रवीत उन्होंने उससे कहा, तो अभी ब्रह्मा ओके ने जी नहीं बोला। ओके, एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतम, ये सुनकर, एतत् श्रुत्वा, एतत् प्लस श्रुत्वा, यह ये सुनकर, तब ओके एतत् प्लस श्रुत्वा, तो जब वो संधि होगी तो श्र का छ बन जाएगा। ओके प्रियम वाक्यम ब्रह्मणा समुद्धृताम, ब्रह्मा ने कहा, देवा महर्षयः सर्वे प्रहष्टाः ते अभवत् तदा, जो देवता है और जो महर्षि है वो सभी प्रहष्ट मतलब खुश हो गए, ओके ते अभवत, वे सभी अभवत हो गए, तदा तब, तो ओके यह सुनकर ब्रह्मा के द्वारा ओके ये प्रिय वचन सुनकर ओके जो देवता और महर्षि सभी के सभी प्रसन्न खुश हो मन गया। वाले हो गए। ओके ओके
सो हैज प्रूव कि ये जो पिछले दो वो है श्लोक वो कि ब्रह्मा ने कहा है। ओके जी। एतस्मिन् अंतरे, अभी ये दैट सीन कंप्लीट हो गया, ब्रह्मा के पास में जाके ये करने वाला। अभी वो सभी ओके के जी। सभी विष्णु के पास में जा रहे हैं। ओके तो एतस्मिन् अनंतरे, इसके बाद, अनंतर मीन्स किसी चीज के बाद। ओके, तस्मिन अनंतरे, ओके, इस चीज के बाद, हाँ, ये सब होने के बाद, इसके बाद, एतस्मिन् इज आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अनंतरे ओके, बाद में, इसके बाद में, ठीक है जी। विष्णु उपयातो महाद्युति है। महाद्युति ओके, विष्णु का एडजेक्टिव है। जो महाद्युति ओके, है विष्णु, शंख चक्र गदा पाणी पीतवासा जगतपति है, ये भी एडजेक्टिव है। जो कि ओके, शंख चक्र और गदा को हाथ में धारण करते हैं और पीले वस्त्र पहनते हैं। पीतवासा, आपको आप तो साउथ इंडियन है तो आपने सुना होगा पीताम्बर शब्द स्तोत्र में हाँ अक्सर, जी, राइट। हाँ तो जी, हमेशा जो भगवान विष्णु को और भगवान कृष्ण को जो वो किया जाता है उनको पीताम्बर बोला जाता है। जबकि हाँ भगवान जी, शिव को कभी पीताम्बर नहीं बोला जाता, उनको बाघाम्बर बोला जाता है, क्योंकि जो उनके वस्त्र होते हैं वो बाघ के होते हैं। ओके, तो पीतवासा जो कि पीले वस्त्र पहनते हैं और पूरे संसार के स्वामी है, जगतपति। ओके। जगतपति का मतलब देयर संसार इज के टू, स्वामी। हाँ देयर आर टू वर्ड्स, एक है जगत पिता, दूसरा है जगतपति। जगत पिता ओके, वर्ड ब्रह्मा के लिए यूज होता है, जगतपति वर्ड विष्णु के लिए यूज होता है। ओके जी। Okay? तो उसकी क्या मीनिंग है, वो जैसे जैसे आप संस्कृत ग्रामर में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वो आपको अपने आप क्लियर होती चली जाएगी डिफरेंस। ब्रह्मणाः च समागम्य तत्र तस्थौ समाहितः। ओके, जो भी ब्राह्मण है और ओके, जो जितने भी ब्राह्मण है, समागम्य साथ में जाकर, तत्र तस्थौ, तत्र मीन्स वहां, वहाँ, तस्थौ ओके, वहां ओके। उनके पास, समाहिता इकट्ठे हुए। समाहित्या का मतलब इकट्ठे हुए, ओके, हाँ, मतलब सारे के सारे इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास में गए। ओके, तम अब्रुवन सुराहा सर्वे सम अभीष्ट्य, ये जो आपका 17वें नंबर का श्लोक है, ये अभीष्ट्य होना चाहिए, समअभीष्ट्य। ओके, आप अपने टेक्स्ट से टैली कर लीजिए, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या लिखा है। हाँ जी, हाँ। क्या लिखा है कि ब्रह्मणाश्च समागम्य तत्र तस्थौ तस्थौ जी, समा समाहित, समाहितः समाहितः लिखा है। नहीं, वो तो सही है। जो सेकंड पार्ट है श्लोक का, जो सेकंड पार्ट है, सर्वे के बाद में ये जो शब्द है समभीष्ट्य, वो आपके समभि इसमें या समभीष्ट्य। है ना, ट में हलंत है, राइट, ऊ की मात्रा नहीं है ना। हाँ, ऊ की मात्रा नहीं है जी। ओके, तो तम अब्रुवन सुराह सर्वे है समभीष्ट्य, ये होना चाहिए था, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक का वो है, जो भी ओके जी। तो इट्स एक्चुअली शुड बी हलन। तो तम ओके, ओके, अब्रुवन, उन्होंने बोला, अब्रुवन बोला, ना दिस इज अ वर्ब। ओके जी। जहां तक जितना भी पॉसिबल है, शुरू में जितने भी वर्ड्स हैं आपको ज्यादातर बोलने के सेंस में ही आएंगे, वही वर्ब आएंगे ज्यादातर। तो अब्रुवन भी ओके, पिछले भी हमने अभी पिछले लेसन में भी देखा था। तो अब हाँ जी। तम अब्रुवन, उनको कहा, ओके, सुराहा सारे जो सुर हैं, सर्वे सुराहा सभी जो सुर हैं, उन्होंने समअभीष्ट जो उनकी इच्छा थी, जो वो ओके, चाहते थे, सन्नता सन्नत होकर, मतलब सावधान होकर, इकट्ठे होकर। सम्नत इज नत, हम उसको भी बोलते पोलाइटली, ओके, जैसे किसी के सामने झुकना, प्रणाम करना, उसको भी नत बोलते हैं। तो उनको पोलाइटली उन्होंने एक साथ ये होकर, सारे सुरों ने एक साथ होकर बोला भगवान विष्णु ओके, को। ओके, ओके, तो त्वाम नियोक्ष्यामहि विष्णु लोकाना हितकाम्यया प्राज्ञो दशरथस्य त्वम अयोध्याधिपतेः प्रभुः। नाउ हियर इज अ डिफरेंस। जो हमको अभी तक पढ़ाया जाता है, आई डोंट नो आपके क्या पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, बट अभी तक हमें ये किया जाता है कि सब लोग परेशान होकर भगवान के पास में गए और उन्होंने फिर बोला कि मैं राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा, उनकी प्लानिंग थी। बट जो वाल्मीकि रामायण है उसका कहना ये नहीं है, उसका कहना ये है कि जो लोग थे उन्होंने ये उपाय उनको बोला।
ओके ओके, अभी तक ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु ने ऐसा बोला है। ओके ओके जी। तो एक बार हम लेकिन चेक कर लेते हैं और टेक्स्ट में क्या लिखा है। सो वी आर गोइंग हाँ, लाइक वी नो नथिंग, ठीक है ना, ऐसे हम एक्सप्लोर ठीक कर रहे हैं। ठीक मैं है जी, अपनी ठीक है। कोई भी इसमें अपने व्यूज और ये सब ये आपके साथ में नहीं शेयर कर रही हूँ अभी। सो इट्स लाइक प्योरली श्लोक एंड देन ट्रांसलेशन, दैट्स इट, ठीक है ना। हाँ जी। ओके, सो त्वाम नियोक्ष्यामहे विष्णु लोकाना हित काम्यया। हित काम्यया, वेल विशिंग, लोगों ओके, की हित काम। हित की कामना के लिए, लोगों की हित की ओके कामना से। ओके काम्या इज कामना, इच्छा। ओके हित ओके कामना, लोगों, लोका नाम हित काम्यया, लोक, लोक के या संसार के हित की कामना से विष्णु, ओके। जो विष्णु है, विष्णु। त्वाम, तुमको नियोग श्याम है। नियोग श्याम है इज कि आप ऐसा कीजिए, ओके, नियोग हम शामिल। प्रे करते हैं। योग श्याम है मतलब आपको योजना कीजिए। योजना कीजिए। ओके हाँ, लोगों के हित की, संसार के हित की कामना के लिए हे विष्णु, आप कोई योजना बनाइए। ओके जी। ओके, राज्ञो दशरथस्य त्वम ओके अयोध्याधिपते है प्रभु। प्रभु जो राजा दशरथ है, राज्ञो राजा, अभी यहाँ देखिए प्रभु में भी इन लोगों ने एक वो डाला है नोट, ते विभो, वो इतना मैटर नहीं करता। ओके, तो राजा दशरथ, जो राजा दशरथ है अयोध्या के अधिपति हैं। ओके तो वहां पर अभी ये अगेन 18वें नंबर का जो श्लोक है वो आपके 19वें नंबर के श्लोक के साथ में कनेक्ट होके आएगा, तो पहले उसको देख लेते हैं। धर्मज्ञस्य वदाति यस्य महर्षि समतेजसः तस्य ओके भार्या, भार्यासु तिस्रषु ही हि ही श्री कीर्ति उपमासु च। उनकी जो धर्मज्ञ है और जो जिनका जो तेज है वो ओके महर्षियों के समान है। राजा ओके होते हुए भी उनका तेज महर्षियों के समान है। ओके। तो राजा होते हैं तेज हाँ, महर्षियों के। हाँ, तो ये जो पिछला वाला है ये राजा दशरथ के बारे में बात चल रही है कि राजा दशरथ का जो ओके अयोध्या के अधिपति है ओके वो धर्मज्ञ और महर्षियों के समान उनका तेज है। उनके बारे में बदामी, बता रहा हूं। तस्य भार्या, उनकी जो पत्नी है, तीन ओके पत्नियां हैं, तिस्रसु, उनकी जो तीन पत्नियां हैं, ह्री, क्री और श्री। ये हमारे क्योंकि जो तीनों जो त्रिदेवी हैं उनको इस तरह से भी बोला जाता है। ओके। ही श्री और की। हाँ, तो जैसे अगर मुझे सही है तो क्रीम ये सरस्वती के लिए है, श्री लक्ष्मी के लिए और रीम काली के लिए है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। That's ओके just my ओके guess। तो ये तीनों जो पत्नी है वो तीनों देवियों के समान है। ओके। ओके, सो हाँ जी। विष्णु पुत्रत्वम आगच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधम। ओके विष्णु पुत्रत्वम, पुत्र के रूप में आओ, ओके। कृत्वात्मानम, आप अपने आप को चतुर्विधम, चारों विधियों में क्रिएट करो, फार्म करो। चारों कृत्वा विधियों का आत्मा, मतलब? चारों तरह से। तरह अब वो से। आगे ओके। बताएंगे। हाँ, नेक्स्ट हाँ जी। स्टेप में वो अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा। तत्र ओके त्वम मानुषो भूत्वा प्रवृद्ध लोक कंटम, कंटकम, वहां पर तुम मनुष्य होकर ओके प्रवृद्ध लोक कंटकम, जो संसार के जो कांटा है, ओके। संसार के जितने भी कांटे हैं उन सबको हटाओ। हाँ जी। हेलो, हेलो। हाँ जी। क्लियर है ना। क्लियर है जी, क्लियर है। ओके, अवध्यम देवतैः विष्णु समरे जहि रावणम सही देवान सगंधर्वान सिद्धांत च मुनि सत्तमान। जो अवध्य ओके है ओके उसको देवताओं के द्वारा जो अवध्य है उसको समर में, युद्ध में, जो रावण है उसको ओके रावण को युद्ध में जही, मारो। ओके स ही देवान सगंधर्वान सिद्धांत च मुनि सत्तमान।
देवता ओके गंधर्व सहित और सिद्ध जो मुनि सत्तम है वो राक्षसों रावणों मुख्यो वीर्यो सकेन बाधते, सभी को जो है वो ओके सभी का जो तेज है ओके वो उसको बंधन क्रिएट कर रहा है, उसको ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। ओके ओके ओके, तो ये पूरी की पूरी योजना जितना अभी तक के हम पढ़ रहे हैं, ये पूरी योजना कोई और दे रहा है। ओके 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 कि अभी तक ऐसा मुझे क्लियर नहीं हुआ है कि भगवान विष्णु ही बोल रहे हैं, क्योंकि नियोक्ष्यामहे इज लाइक जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं और पुत्रत्वम आगच्छ, पुत्र के रूप में आइए, तो ये कोई और विष्णु से बात कर रहा है अभी तक। ओके ओके, ओके सो राक्षसो रावणो मुख्यो वीर्योत्सकेन बाधते, ऋषयः तु ततः तेन गंधर्वा अप्सरस तथा। सेम वही जो पिछली प्रॉब्लम उन्होंने भगवान ब्रह्मा के यहाँ बताई थी, वही प्रॉब्लम बताई कि राक्षस रावण जो है वो मुख्य हर तरह से मुख्य रूप से देवता गंधर्व सिद्ध और जो मुनि सत्तम है उनको परेशान कर रहा है अपने तेज से, अपनी वीरता से। हाँ जी ऋषयस्तु ततः तेन गंधर्वः अप्सरस तथा, और जो ओके ऋषि हैं वो भी उसके द्वारा हाँ उसी इसमें आ रहे हैं, और गंधर्व और अप्सरा भी उनको भी ओके उसी तरह से परेशान कर रहे हैं, वो ये सब लोगों को रावण परेशान कर रहे हैं परेशान कर रहा है ओके ओके अपनी वीरता से, अपना जो भी पावर है उससे। ओके ओके ओके, क्रीडन्तो नन्दनवने रौद्रेण किल हिसिताः पदार्थं वयम् आयातस्य वैः मुनिभिः सह। क्रीडन्तो वो खेलते हुए नंदन वन में ओके रौद्रेण रौद्र रूप में हिसिताः हिंसित करता है, उनके साथ समझ में उनके साथ में हिंसा करता है, उनको परेशान, उनको टॉर्चर करता है। ओके पीड़ितों मतलब किसको टॉर्चर करता है यहाँ पर जब वो ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर की लाइन में, ऋषि और गंधर्व अप्सरा सभी को, ओके स्पेशली हाँ जी हाँ ऋषि जी है ना, ऋषियों को जो नंदन वन में है उनको भयानक रूप ये करता है, उनके साथ में टॉर्चर करता है और प्लेफुली करता है। ओके तो जी ही इज नॉट यूजिंग एनी सेंसेस उसमें, ओके जी वो सिंपली उनको परेशान करता है और उसको एंजॉय करता है। ओके जी सो वधार्थम वयम आयातस्य, उसके वध के लिए वयम आयात, हम लोग आए हैं, वो तस्य वधार्थम ऐसे आएगा, तस्य वधार्थम वयम, ओके तस्य वदातम वयम हाँ जी हाँ, आयातः उसके वध के लिए हम लोग यहाँ आए हैं मुनियों के साथ। तो पूरा सेंटेंस ये आएगा कि हम लोग उसके वध के लिए यहाँ आए हैं मुनियों के साथ में, ओके जी क्योंकि वो मुनियों को भी नहीं छोड़ रहा है। तो इट्स लाइक एवरीबडी एवरीबडी कोई ऐसा नहीं है जिसको कि वो छोड़ रहा हो, जो मतलब मनुष्य से लेके जितने ऋषि गंधर्व देव दानव, हर कोई उससे परेशान। ओके जी ओके जी ओके, तो ये यहाँ तक उन्होंने एक्सप्लेन किया श्लोक नंबर 23 तक। हाँ जी अभी आगे कंटिन्यू है। सिद्ध गंधर्व यक्षः च ततः त्वाम शरणं गताः। ओके सिद्ध गंधर्व 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 और यक्ष ओके तब तुम्हारी शरण में ओके गए हैं। ओके त्वम गति, गतः का मतलब गताः का मतलब जाना। जाना ओके त्वम शरण का गति, मतलब सॉरी, शरण का मतलब शरण इज शरण शेल्टर। गतः जब हम किसी से रिफ्यूज, जब हम किसी से आश्रय मांगते हैं। ओके जी ओके जी ओके ओके, सो शरणम गताः, सभी के सभी लोग आपकी शरण में आए। ठीक है जी हाँ ओके, तो मतलब इससे पता चलता है कि पहले भी लोग भगवान विष्णु के पास में आके ये सब बातें बताते रहे। ओके जी त्वम गति है परमा देव सर्वेशाम न परम तपा, आपकी जो गति है ओके जी वो सभी जो देवता हैं उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। परम इज, जैसे डिग्रीज होती हैं, तो जो ओके सुपरलेटिव डिग्री होती है, अगर आपको 3 डिग्रीज के फॉर्म होते हैं राइट, जैसे मैं हाँ अगर जी मेजर करूं तो इट्स लाइक अधिक, अधिकतर और अधिकतम।
हाँ जी, तो बिल्कुल। वैसे ही, हाँ, वैसे ही जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, सेम वे इट विल बी लाइक परम। तो परम इज द टॉप मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ओके। ओके। तो परम देव, सर्वेशाम, जितने भी देवताओं में भी जो ऊपर लोग हैं, वो सभी भी आपकी गति से नीचे ही हैं। परम ओके तपा, जी। आप परम तपस्वी हैं। ओके, आप परम परम, तपस्वी है। हाँ, परंतप इज एड्रेस, उनके जो एडजेक्टिव है, उनकी जो क्वालिटी है, वो वहां पे मेंशन कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ नेचर। जो भी आप वाल्मीकि रामायण या कोई भी संस्कृत टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसमें अगर मान लीजिए कन्वर्सेशन है, तो दे ऑलवेज मेंशन द रिलेटेड क्वालिटी जो भी है। हाँ। जैसे गीता आपने पढ़ी होगी, तो भगवान कृष्ण कभी भी अर्जुन को, या अर्जुन भगवान कृष्ण को एक ही नाम से नहीं संबोधित करते हैं। ओके। लाइक अर्जुन अर्जुन नहीं बोलते हैं, हर हाँ। जगह अलग अलग नाम है। कहीं पांडव बोलते हैं, कहीं पार्थ बोलते हैं, कहीं धनंजय बोलते हैं, अलग सारे नाम है। गुडाकेश भी बोलते हैं। वैसे ही भगवान अर्जुन भी भगवान कृष्ण को कभी केशव बोलते हैं, कभी गिरिधर बोलते हैं, कभी हाँ जी। कन्हैया, बहुत बहुत सारे नाम से। तो ये एक संस्कृत टेक्स्ट का नेचर है कि जब वो बातें करते हैं, तो वो उनकी वो क्वालिटी साथ में लेकर चलते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं। तो ये आपको सब जगह मिलेगा। हाँ जी। सो त्वम गति है परमा देव सर्वेशाम ना परम तपा। आपकी जो गति है, वो जितने भी देवताएं हैं, सभी सभी जो देवता हैं, उनमें भी उनसे भी ऊपर है, परम है, और आप परम तप है। बधाई देव शत्रुणाम नृणाम लोके मनः कुरु। ओके वो जी। जो देव शत्रु है, देवों का जो शत्रु है, उसके वध के लिए, वधाय, वध के लिए, हाँ जी। नृणाम यानी जो राजा है, हाँ जी। सॉरी, नृणाम मीन्स जो नृणाम सॉरी सॉरी, का मतलब? एक्चुअली वो नहीं, स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई थी। अभी नहीं स्क्रीन जी, क्लियर दिख नहीं, रहा है ना आपको? नहीं, हम तब से हम हमको कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्क्रीन। अच्छा, ओके ओके, तो आई थॉट कि स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप है। चलिए, तो वधाय नृणाम। देव शत्रुणाम नृणाम, नृणाम इज मनुष्य। ओके। तो नृणाम मीन्स मनुष्य में नर, नर जो बोला जाता है, उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन, सॉरी, बहुवचन। ओके। तो लोगों के जो देव शत्रु है, वो उसके संसार के नरों के मन की जो इच्छा है, वो कीजिए, उसका वध करके। ओके जी। एवं एवं उक्तः तु देवेशो विष्णु त्रिदश पुंगवः। ओके। ऐसा कहकर देवेश, ओके। जो देवेश है, देवेश कर्सर दिखा अगर, सकते? सॉरी, आपका कर्सर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, आप अभी दिख रहा है कर्सर आपको? ओ, अभी दिख रहा है, आप कहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि ओके, एक सेकेंड। एक्चुअली ये जूम हो गया है। हाँ। हाँ जी, हाँ, अभी अभी सही है शायद। 25th स्टैंडर्ड में है। हाँ, 25th। सो एवं उक्तः तु देवेशो विष्णु त्रिदश पुंगवः। जो एवं मुक्त है, ऐसा कहकर देवेश, अगर देवेश शब्द अकेला आ रहा है, सो दैट मीन्स जो देवेश शब्द है, वो ज्यादातर इंद्र के लिए यूज होता है। विश का मतलब इंद्र। ओके। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके। लेकिन आगे क्लियर हो जाएगा। विष्णु ओके जी। त्रिदश पुंगव, जो विष्णु है, तीनों दिशाओं ओके। में, क्या बोलना चाहिए, पुंगव इज श्रेष्ठ। पुंगः, पुंगवः पुंगव, मतलब श्रेष्ठ। पुंगव मीन्स श्रेष्ठ। ओके। श्रेष्ठ पितामह, का मतलब? ओके 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 ओके। श्रेष्ठ इज जैसे अधिपति बोला जाता है, स्वामी बोला जाता है, हाँ जी, हाँ जी। लीडर ऑन टॉप हाँ, ऑफ, सभी दिशाओं में। हाँ, सो समझ गया जी। हाँ ये होगा, लेकिन अगले श्लोक से कनेक्शन है इसका। पितामह जी। पुरोगा तान सर्वलोक नमस्कृतः अब्रवीत त्रिदशान सर्वान समेतान धर्म संहितान। ओके जी। अभी तक विष्णु ने नहीं कहा है, ओके। उन्होंने हाँ जी, नहीं हाँ कहा वो। है।
अभी ये जितना भी निवेदन है ये देवेश ने किया विष्णु से। देवेश, ओके, मतलब इंद्र ने विष्णु से किया। इंद्र ने विष्णु से किया क्योंकि वो वहां पर गए थे तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बात की कि ये सब हो रहा है। तो पितामह ओके, पुरोगाह तान सर्वलोक नमस्कृत, जो पितामह थे, पितामह का मतलब? पितामह इज ब्रह्मा। ब्रह्मा, ओके, पितामह मीन्स ब्रह्मा। हाँ मतलब देखिए जब शुरू में जो सृष्टि जब बनी थी तो ब्रह्मा सृष्टि करता थे, ओके, तो उन्होंने अपने मानस पुत्र बनाए। मानस पुत्र ओके, मतलब 10, नारद, अत्रि, वशिष्ठ, ये सब 10-11 मानस पुत्र थे। नारद भी उनमें से एक थे और दक्ष भी। फिर दक्ष ओके जी, ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं सृष्टि बनाऊंगा। उसके पहले भी उन्होंने और क्रिएशन किया था, पर उन्होंने सामाजिक एक जो सिविलाइज एक जो सोसाइटी होती है उसको बनाने के लिए मना कर दिया था। जो ब्रह्मा का पर्पस था वो सॉल्व नहीं हुआ, तो उन्होंने फाइनली जब दक्ष को बनाया, दक्ष ने जिम्मेदारी ली। तो जितने भी ये सतयुग का बता रही हूँ मैं आपको। फिर बाद में दक्ष की पुत्रियां हुई जिनकी की मैरिज अलग लोगों से हुई है, जो उस वक्त के ऋषि थे। जितने भी संतानें हैं उस वक्त की, वो सब ब्रह्मा को पितामह बोलते थे। ओके जी, हाँ जी, ओके, सो इन दैट वे पितामह पुरोगाह तान सर्वलोक नमस्कृत, सारे संसार को नमस्कार कृतः, नमस्कार ओके, करके, हाँ जी, तान यानी उनको ओके, नमस्कार करके अब्रवीत ओके, बोला, त्रिदशान सर्वान समेतान धर्म सहितान, जो भी ओके, तीनों दिशाओं में सभी लोग जो थे जो इकट्ठे हुए थे वहां ओके, पर, उनको धर्म और धर्म संहिता को नमस्कार करके कहा। ओके, ओके, ये पूरा एक कंटिन्यूशन में जा रहा है। तो जब ये श्लोक एक लाइन पे पहुंचेंगे देन मैं आपको वापस बताऊंगी कि क्या एक्चुअली क्या चल रहा है। अभी हम हाँ जी, वर्ड और उसके मीनिंग में जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ओके, जरूर, सो भयम त्यजत, भय ओके, छोड़िए, भद्रम जो हितकर ओके, है, भद्र यानी जो हितकर है, वो हितार्थम जो ओके, अ, हितकारी है, हित के लिए, भलाई ओके, के लिए। युद्ध में रावणम, रावण को ओके, युद्ध में, हाँ, भद्र जो भी सही है, जो भी कल्याणकारी है, उसके हित के ओके, लिए, हमारे हित के लिए वो हाँ, सपुत्र पौत्रम सामात्यम समित्र ज्ञाति बांधवम, ओके, अपने पुत्र पौत्र के ओके, साथ में वहां पर इकट्ठे हुए, समित्र ज्ञाति बांधवम, और जितने भी मित्र हैं और जितने भी बंधु हैं। ओके जी, ठीक, मुझे एक सेकंड देंगे क्या आप? हाँ एक्चुअली जरूर, जस्ट अ सेकंड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन शेयरिंग नहीं है जी आपका? अभी हाँ, शेयर्ड है। हाँ, अभी आ गया जी। ओके, सो हत्वा क्रूरम दुरात्मानम देवर्षिणाम, यही वाला कर रहे थे ना? हाँ नहीं, भयम उसके आगे वाला शायद। हाँ, वही कर रही हूँ, वही बोल रही हूँ। हत्वा क्रूरम दुरात्मानम देवर्षिणाम भयावहम 10 वर्ष सहस्राणि, 10 वर्ष शतानि च।
ओके हत्या करके क्रूर दुरात्मा देवर्षियों के भय का कारण हाँ 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 सहस्त्र वर्ष तक, और 10 सॉरी हजार, हाँ ओके 10,000 वर्ष तक और 100 वर्ष तक। ओके 10,000 years and 10,000 years हाँ 110,000 ओके years वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वी इमाम। ओके वत्स्यामि मीन्स वत्स बोलते हैं हम किसी चीज को आश्रय देना, लाइक शेल्टर देना, उसको ओके जी हाँ हटाना, जी उसकी रक्षा करना, इस सब सेंस में आता है। हाँ मनुष्य जी लोके, लोक का पालन करते हुए पृथ्वी इमाम, इमाम यानी इस पृथ्वी, मनुष्य संसार का पालन करते हुए वत्स्यामि रहूंगा या ओके आश्रय दूंगा। एवं दत्वा वरम, ऐसा वर, ऐसा जो वरदान है वो देवो देवानाम विष्णु आत्मवान, ऐसा वरदान देवों के देव, देवो देवानाम, देवानाम यानी देवों के देव विष्णु, ऐसा वरदान उन्होंने दिया। ओके तो ये जो है यहाँ से 27 और 28 और 29 का हाफ, ये वो है जो कि विष्णु ने बोला है। ओके तो 27 28 29 के हाफ विष्णु ने बोला है। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा है कि संसार के हित के लिए, इन शॉर्ट जो है वो ये है कि युद्ध में रावण का पुत्र पौत्र, उसके मित्र बांधव, जितने भी लोग हैं, जो भी लोग हैं, उन सभी को युद्ध में मारूंगा संसार ओके के जी कल्याण के लिए। ओके ओके ठीक है। और उस जो क्रूर जो दुरात्मा है उसको, और जिसने देवताओं को सताया है, देवर्षियों को सताया है, उसको मैं मारकर 10,000 110,000 ईयर्स तक मैं वहां पे पृथ्वी का पालन करते हुए मनुष्य के रूप में वहां पर रहूंगा। ओके जी ओके। तो एक तरह से उन्होंने अपना वर्किंग पीरियड बताया कि राम के रूप में वो कितना उनका टाइम देंगे। ओके that's what we have known till now। पर और ये यहाँ सिर्फ, पर सहस्त्रानुयुग का मतलब क्या होता है? ये 10,000 करके अध्याय है ना वहाँ पर? हाँ देखिए 10 वर्ष सहस्त्राणी, हजार, 10,000 वर्ष, ये इसकी मीनिंग हुई। ओके और 10 वर्ष सहस्त्राणी, 10 100 वर्ष। अब अगर 10 100 वर्ष की आप बात करेंगे, दैट शुड बी 10,000, हाँ जी है ना। और तो 10,000 वर्ष की बात करेंगे, दैट शुड बी 1 लाख आई गेस, हाँ जी है ना। ओके 1,10,000 हाँ, ओके ओके तो ये कैलकुलेशन एक्चुअली संस्कृत में, इसलिए ये ऐसा वो हो रहा है। पर हाँ जी 10,000 एंड 10,100 ये है जो उन्होंने वर्ड वहां पे बोला है। हाँ जी ठीक है जी ओके, मैं उस रूप में वहां रहूंगा। एवं दत्वा वरम देवो देवानाम विष्णु आत्मवान, इस प्रकार का वर, हाँ जी एक्चुअली मैं आपको पता नहीं पहले बता पाई कि नहीं, दैट आई हैव 3 year-old बेबी, तो वो मेरे आसपास रहती है, तो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरीके की अजीब सी आवाजें आए क्लास के बीच में। सॉरी अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है जी सो देन 29वें श्लोक तक उन्होंने बोला। अभी आगे भी कंटिन्यू है। मानुष्य चिंतया मास जन्म भूमि यथात्मनः ततः पद्म पलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधम्। जो जन्मभूमि है, मेरी जो जन्मभूमि है ये, अच्छा उस वक्त आपने शायद जो पुराना जो क्या बोलना चाहिए, रामायण के टाइम का जो इंडिया है, उसकी पिक्चर एकदम अलग है, और रामायण के टाइम का जो वर्ल्ड है उसकी पिक्चर अलग है। उस वक्त पूरे संसार में 7 अलग अलग आइलैंड थे, द्वीप। हाँ जी तो हमारा जो इंडिया है वो जम्बू द्वीप के अंदर था, हाँ जी हाँ हाँ है ना। तो
अलग अलग 7 वो प्रदेश थे, तो वो सब यहाँ पे उनकी जो जन्मभूमि है वो वहां पे बता रहे हैं। मानुष्य चिंतया मास जन्मभूमिम अथात्मना। तो ओके जो मेरी जन्मभूमि है वो मनुष्य के रूप में, जब मैं मनुष्य के रूप में रहूंगा, तो जो मैं अपने आप को वहां पर रखूं, जन्मभूमि में रहूंगा। ततः पद्म पलाशाक्ष तत्वात्मानम चतुर्विधम। वहां ओके पर पद्म यानी कमल, पलाशाक्ष जो पलाश है, पलाश एक पुष्प होता है। ओके। पलाश का मतलब क्या है जी? खुशबू। एक फूल का नाम होता है। ओके, पलाश एक फूल का नाम है। ओके। हाँ हाँ। एंड अक्ष, अक्ष एक चक्र को अक्ष बोलते हैं हम, ओके। या धुरी को अक्ष बोलते हैं। जैसे ओके। अ, अगर मान लीजिए कि आपने वो देखा होगा ना, हम बचपन में वो गेम खेलते हैं, तो इट्स लाइक कि सर्कुलर वो अपने इसमें एक्सिस में अपने घूमता है, तो वो जो एक्सिस कहलाता है उसको हम संस्कृत में अक्ष कहते हैं। ओके। सो इस प्रकार से मैं चारों रूप में अपने आप को करूंगा, ओके। ओके। जन्म लूंगा। ये जी आप अक्षय के अर्थ इंग्लिश में समझा सकते हैं? अक्ष इज एक्सिस, एक्सेस। ओके ओके जी। ओके। एक्सिस AXIS, एक्सिस। हाँ जी हाँ जी, जैसे हाँ अभी कि समझ। आपको एग्जांपल से अगर समझाऊं, तो सपोज सौर मंडल है हमारा, राइट? तो सौर मंडल में क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो उसके एक्सिस पे घूमती है ना, हाँ जी हाँ 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 हाँ। है ना, इन दैट वे, हाँ ऑर्बिट होती है, हाँ हाँ। ऑर्बिट, उसको हम हाँ संस्कृत में अक्ष बोलते हैं। हाँ जी। ओके ओके। ये लास्ट सेंटेंस का एक और बार अर्थ समझा है, पूरा नहीं, पूरा वो सेंटेंस का। एक्चुअली अगले वाले से कनेक्टेड है। तो अभी ये जो सेंटेंसेस है ये लंबे लंबे सेंटेंस है, इसलिए जब आप वापस जैसे हम 31st श्लोक समझेंगे ना, तो पिछले वाले का अर्थ क्लियर होगा। अभी तक ओके जितने मैंने ओके। आपको बताए हैं उनके सबके अर्थ आपको क्लियर है? एक्चुअली क्लियर है जी, हाँ। ओके, ठीक है। सो अभी 31st ये है, देखिए ये 30 श्लोक में यहाँ पे ये आया, ततः पद्म पलाशाक्ष कृत्वात्मानं चतुर्विधम। नाउ अगले ओके श्लोक में आया है, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, ततो देवर्षि गंधर्वाः सरुद्राः साप्सरोः गणाः। अच्छा, पितरम रोचयामास, जो पिता है, ओके। तदा जो दशरथ है, राजा दशरथ जो है वो अ, जैसा उनको अच्छा लगेगा, जो हाँ। उनको पसंद होगा। ओके यहाँ से अभी पिछला वाला हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके जी। तो जो हमारा पिछला श्लोक है उसमें उन्होंने बोला कि मैं अपने अपने मनुष्य रूप में वहां पर रहूंगा, ओके अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तब जो पद्म पलाश और अक्ष है, इसमें 4 रूप में क्रिएट करूंगा। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो वो अपने 3 भाइयों की बात कर रहे हैं। ओके ओके जी। किस तरह से डिवाइड करो करके बोल रहे हैं? नहीं, डिवाइड करके नहीं बोल रहे हैं अभी, इज जस्ट ए सिंबल। जैसे कि ओके ओके। जो उनके लिए अभी उन्होंने ये नहीं बोला, क्योंकि अगर 3 भाइयों की आप बात करेंगे, तो जो लक्ष्मण है वो तो शेषनाग के इससे आए थे, अंश थे। हाँ जी तो हाँ ये एक अलग वो है, चक्र और गदा भी आए थे उनके साथ में। तो वो बाद में वो हाँ। लोग शायद वाल्मीकि ने किया होगा एक्सप्लेन, अभी तक तो ये नहीं आया। जब वो एक्सप्लेन करेंगे तो अपने आप हमें आंसर मिल जाएगा। राइट नाउ 4 विधाओं, मतलब 4 चतुर्विधम, मतलब 4 तरीके से, 4 विधियों में, ओके, 4 ये तरीकों से, ठीक है जी। 4 तरीकों से मैं अपने आप को वहां रखूंगा। अब ये सिंबॉलिक भी हो सकता है, मोस्टली सिंबॉलिक है, क्योंकि देखिए जो पद्म है वो एक कमल है जो कीचड़ में, उसकी खूबसूरती है कि वो कीचड़ में खिलता है, हाँ जी। स्पेशलिटी है। ना जो पलाश है वो सीजनेबल, ये हर सीजन में नहीं मिलता आपको। जब वसंत ऋतु आती है, एज पर आई अंडरस्टैंड, वसंत ऋतु जब आती तभी पलाश का, पलाश आई डोंट नो, आपको पता है पलाश का फूल कैसा होता है?
नहीं जी, एक्चुअली मुझे भी गूगल करना पड़ेगा। हाँ, एक सेकेंड, मैं गूगल कर देती हूँ। ये देखिए। हाँ, हाँ, समझ में आया जी। ओके, तो ये सीजन का होता है, गुलमोहर भी बोलते हैं इसको। ओके जी, हाँ, हाँ, तो ये सीजन में आता है, ये हर सीजन में नहीं होता है। ओके जी, राइट। हाँ, तो पलाश और अक्ष, जो हाँ, अक्ष एक्सिस, हाँ, एक्सिस इसका मतलब ऑर्बिट भी होता है, अक्ष का मतलब। और अक्ष का एक और मतलब होता है जिसको बोलते हैं आइस। आइस, ओके जी। यू तो मीन इन आंखें? चार, आंखें या बर्फ, आइस का मतलब? आंखें आंखें। आंखें, ठीक है जी, ठीक है जी। आपको ये अक्षी जैसे लड़कियों का नाम होता है, एक टेम्पल भी है मीनाक्षी। हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो जिसकी आंखें मछली के समान हो, ओके, 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 उसको समझ हम में आया। मीनाक्षी बोलते हैं। या हाँ, विशालाक्षी, जिसकी आंखें बड़ी हो। ओके, ओके, हाँ जी। तो इस सेंस में दोनों ही अर्थ वहां पर हम ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनका क्या मतलब रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियर नहीं किया है। इन्हीं सब के लिए हाँ, हमें थोड़ा बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम शब्द और उसकी मीनिंग पे जा रहे हैं। तो लेटर ऑन आपको ये सब सारी चीजों के आंसर्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो हम साथ में एक्सप्लोर कर लेंगे। ओके। हाँ जी, अच्छा। सो पितरम रोचिया मास, रोचिया मास जैसे अच्छा लगे। ओके। पिता की पिता को जब तक रुचिकर लगे, तब ओके। तक मैं अपने आप को चार अलग अलग तरह से वहां पे रहूंगा। उन्होंने अपना समय बताया। ततो देवर्षि गंधर्वाः सरुद्राः स अप्सरो गणाः। तब जो देवर्षि हैं, गंधर्व है, रुद्र है, और जो अप्सरागण है, स्तुति भी हो, दिव्य रूपा भी हो, तुष्टो वर्धम मधुसूदनम। ओके। तब जो ये सभी लोग हैं, देवर्षि गंधर्व रुद्र और अप्सरा, ये सभी लोग हैं, उन्होंने उस दिव्य रूप की, दिव्य रूप से मधुसूदन, उन मधुसूदन की उन्होंने स्तुति की, ओके। उनको उनकी प्रेज की। ओके। ओके। किन्होंने प्रेस? ये देवर्षि गंधर्व, क्योंकि उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया ना। हाँ, हाँ, ओके, ओके, उन्होंने हाँ, ये भी समझ में बता आया। दिया कि मैं इतने लंबे टाइम तक रहूंगा, सो दैट मीन्स कि जो समस्या वो लेकर आए थे, वो समस्या वो हाँ, ब्रह्मा के पास में गए, तो ब्रह्मा ने बोला कि वो सिर्फ मनुष्य के इसमें से हो सकता है, क्योंकि मैंने ये वर दिया है। फिर वो सारे के हाँ, सारे विष्णु के पास में गए। तो हाँ, सभी लोगों ने बताया, और जो देवेश है, उनकी प्लानिंग ये थी कि वो भगवान राम के इसमें जन्म ले। तो भगवान विष्णु ने वो चीज कंसेंट दी, और सिर्फ कंसेंट नहीं दी, उन्होंने ये कहा कि मैं इस रूप में आऊंगा और इतने इतने समय तक रहूंगा, और मैं रावण को उसके सारे जो बंधु बांधव या जो भी लोग हैं, तो उनके साथ में वो कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर रावण खत्म हुआ तो उसका कोई रिलेटिव आपको परेशान हाँ, करे। एंड देन मैं वहां ओ- इतने लंबे टाइम तक रहूंगा, लाइक मोर देन 10,000 years। तो मैं हाँ, वहां पे रहूंगा, तो मेरा वहां पे कंट्रोल रहेगा। सो आपको कोई भी ओ- परेशान नहीं करेगा। सो दैट आफ्टर, और जब तक पिता को भी रुचिकर लगे, जो मेरे पिता होंगे उनको भी रुचिकर लगे, मैं तब तक वहां पर रहूंगा। तो इस अश्योरेंस के बाद में सारे के सारों को, जो जितने भी लोग वहां इकट्ठे हुए थे, दे गॉट देयर सॉल्यूशन। सो नाउ उन हाँ, सभी ने, जो देवर्षि गंधर्व रुद्र अप्सरा जितने भी लोग थे, उन्होंने उनकी हाँ, स्तुति की। ओके, ओके। ये यहाँ पे ओ- हमारा ये जो 31st श्लोक है, ये है। ओके। अभी आप बताइए कि ये अभी करना है या फिर आपको नेक्स्ट लेसन में करना है ये वाला। ये एक ही लाइन है ना जी, ये हो जाने से पूरा ये 33 हो जाएगा ना जी? हाँ, तो ये भी ये लेना तो, है ना। हाँ, बस यहाँ ये 15 सर का हो ही जाएगा ना, बस एक ही पैरा जो जो मेरे स्क्रीन में दिख रहा है वही बचा है ना जी, इसीलिए। हाँ, यही यही बस बचा, यही बस बचा, इसके साथ में फिनिश हो हाँ, जाएंगे। तो हाँ, अच्छा, आप आज तक ये खत्म करके फिनिश कर लेंगे जी। ओके ओके। और वैसे भी हमारा लेसन एक्चुअली थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, बीच में डिस्टरबेंस भी आया, तो लेट्स फिनिश दिस। हाँ, हाँ जी, तो जरूर। तम उद्धतम रावणम प्रतेजसम ओके। प्रवृद्ध दर्पम त्रिदशेश्वर द्विषम वीरावणम, ये पूरा एक एक श्लोक आएगा, ठीक है। वीरावणम ओके। साधु तपस्वी कंटकम, तपस्वी नाम उद्धर तम भयावहम, तमेव हत्वा सबलम सबांधवम वीरावणम
रावणम उग्र पौरुषम स्वर्गलोकम आगच्छ गत ज्वरः चिरम सुरेंद्र गुप्तम गत दोष कल्मषम तम उद्धतम रावण उप तेजसम। मतलब जो रावण है वो अ, उसका जो तेज है उसको, हाँ पेज, हाँ उसका जो तेज है, उसका जो पेज है, पावर ओके। या प्रवृद्ध दर्पम, उसका जो घमंड, बढ़ा हुआ घमंड है। प्रवृद्ध, बढ़ा हुआ घमंड। दर्प इज घमंड। ओके। तम त्रिदशेश्वर दिशम। हाँ, का मतलब पहले जो तमुद्दितम आया था ना, उसका मतलब नहीं वो तो आप बाद में आएगा। तम मतलब उसको, उसको, ओके ठीक है जी, हाँ। उद्धतम आगे आएगा। तम ओके उद्धतम या उद्धत यूजुअली किसी चीज को करने के लिए तैयार बोलते हैं। ओके। उद्धतम का मतलब किसी चीज को करने के लिए तैयार तैयार, होना, ठीक है जी। हाँ हाँ। रावणम उग्र तेजसम, जो ओके रावण का जो तेज बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ जो तेज है, ओके और जी। बढ़ा हुआ दर्प है, बढ़ा हुआ जो घमंड है। ओके त्रिदशेश्वर दर्पण, दिशम। हाँ, दर्प इज घमंड। ओके जी। त्रिदशेश्वर दिशम, और जो तीनों दिशाओं में जो फैला हुआ है, उसका जो नेगेटिविटी जो फैली हुई है। ओके ही तीनों, रावणम। ओके तीनों दिशा में नेगेटिविटी फैला होना, ठीक है जी। हाँ हाँ, मतलब ये उसका जो उसकी जो लिमिट क्रॉस हुई है उसको सबको मेंशन कर रहे हैं। वी हाँ रावणम साधु तपस्वी कंटकम, जो साधु और तपस्वी है उसका जो उनके लिए जो ऑब्स्टेकल है, उनके लिए जो काटा है, ओके। वो रावण। तपस्वी नाम उद्धरतम भयावह, और तपस्वियों का के लिए जो भयावह है, उसका जो ओके जी। भयावह रूप है तपस्वियों को, वो ये अ, बिल्कुल भी छोड़ता नहीं था। स्पेसिफिकली हाँ जी। जो साधु और साधना करने वाले और मुनि लोग हैं उनको बहुत परेशान करता था। तो तपस्वियों के उद्धार, तपस्वियों का उद्धार करके, तपस्वियों के उद्धार के लिए। उद्धत अलग वर्ड है, उद्धर अलग वर्ड है। अच्छा। तमेव हत्वा, उसको मार कर। जी, और पिछला वर्ड का मीनिंग समझा? तपस, तम, तम यानी तप, उसको। और उसके पहले मधुर। तपस्वी नाम उद्धर, तपस्वियों, तपस्वियों के उद्धार के लिए। उपदार का मतलब क्या है जी? उद्धार इज भलाई, उनको उस जगह से निकाल कर नॉर्मल इसमें रखना, मेन स्ट्रीम में रखना। अगर कोई जैसे किसी को नीचे दबा हुआ है तो उसको निकालना, उसको उद्धार करना बोलते हैं। ओके जी। तो जैसे कि अ, अभी फॉर एग्जाम्पल किसी ने, अभी जैसे रावण ने बहुत कोई आश्रम नष्ट कर दिया, कुछ कर दिया। अभी भगवान राम वहां जाके उसको वहां से हटाएंगे, तो ये जो ऋषि हाँ जी। वहां पे काम कर रहे हैं उनके लिए वो सिक्योर प्लेस हो जाएगा, सेफ हो हाँ जाएगा। जी। तो हाँ जी। उसको उद्धार करना बोलते हैं। ओके जी, ओके जी। ओके। सो तपस्वी नाम उद्धर तम भयावहम, उस भयावह को तपस्वियों के उद्धार के लिए, या तपस्वियों का उद्धार करके। क्योंकि ये हाँ श्लोक है जी। इसलिए इसमें अभी तक वर्ब नहीं आया, कोई भी वर्ब नहीं आया, अभी सिर्फ बातें हाँ चल रही है। तमेव हाँ। हत्वा, उसको मार कर। सबलम सबांधवम, रावण ओके उग्र पौरुषम, रावण का जो बढ़ा हुआ पौरुष है, रावण का जो बढ़ा हुआ तेज है, ओके जी। उसको सबलम, पूरे बल के साथ, और पूरे हम्म, उसके जो रिलेटिव्स है सब बांधव। बांधव मीन्स जो भी कुटुंब या जो भी लोग हैं, जैसा कि भगवान विष्णु ने बोला। तो उन सभी को मारकर स्वर्ग लोकम आगच्छ, स्वर्ग लोक में आइए। गत ज्वर चिरम, और यहाँ पर चिरकाल तक ओके रहिए। सुरेंद्र गुप्तम, जो आप सुरेंद्र है, वो गत दोष कल्मशम, कल्मशम यानी कि अ, दोष रहित होना। ओके तो इससे जो दोष है, जो किसी भी तरह की नेगेटिविटी है, वो सब चला जाएगा। गत दोष चला जाएगा और हम दोषहीन हो जाएंगे, ओके जी। अकलमश, दोषहीन हो कौन जाएंगे।
दोषहीन हो जाएगा यहाँ से, किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोक लोक दोषहीन हो जाएगा। सुरेंद्र गुप्तम है ना, सुरेंद्र इज जो ये है भगवान इंद्र को भी बोलते हैं, और सुरेंद्र भगवान विष्णु को भी बोलते हैं। ओके जी। तो सुरेंद्र गुप्तम गत दोष कलमशम, जो जो भी सुरेंद्र का जो राज्य है, मतलब उनकी जो वे है वो भी सेफ हो जाएगी, और हम दोष रहित भी हो जाएंगे। ओके ओके ओके। हाँ जी। तो ये उन्होंने, ये स्तुति है जो इन्होंने सबने की है, ओके जी। कि ओके। जो उसका इतना बढ़ा हुआ तेज है, जो सबको परेशान कर रहा है, उन सभी को आप बंधु बांधव सहित मारिए, उसका जो गर्व है उसको चूर करिए, और उसके बाद वापस स्वर्ग लोक आ जाइए, ठीक है जी, ठीक है जी। जिससे कि जो सुरेंद्र का जो वो है राज्य है वो भी निष्कंटक हो, और हम लोग भी दोष रहित हो जाएं। तो ये लास्ट वाला जो श्लोक है, ये सभी ने जो स्तुति की है वो बताया, इसलिए ये आपको एक सेंटेंस में नहीं मिल रहा है। ओके ओके ओके, अभी समझ गया। तो ये हमारा 15 सर्ग फिनिश हो गया। ये लास्ट में लिखा हुआ वो क्या है जी एक्चुअली? इत्यार्षे श्रीमद् रामायण। अच्छा, ये तो समाप्ति के लिए उन्होंने कहा है, इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे। ये जो ये जो रामायण है, मैंने आपको बताया था इसमें, जब आपने डेमो अटेंड किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वाल्मीकि ने 3 रामायण लिखी है। ओके। एक वाल्मीकि रामायण है, दूसरी जो आनंद रामायण है, और तीसरी अद्भुत रामायण है। तो जो अद्भुत हाँ। रामायण है वो सीता के परसेप्शन से, जो भी घटनाएं ओके घटी, भगवान राम का वनवास, सीता का हरण, या जो भी हुआ, उसमें सीता का परसेप्शन क्या था, ये इस हिसाब से लिखी गई है। और जो आनंद रामायण है, दैट्स ए मैच्योर कंटेंट। तो ओके भगवान राम को एज ए पॉलिटिशियन हम देखेंगे, और उनके जो अयोध्या के जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि हाँ। रामायण जो है उसमें भगवान राम के अयोध्या आने तक की वो है, लेकिन आनंद ओके रामायण में अयोध्या के आने के बाद में जो उनका शासन कैसे उन्होंने चलाया, वो ओके सारी ओके। घटनाएं उसमें है। तो इस तरीके से वाल्मीकि ने 3 रामायण लिखी। तो जो वाल्मीकि रामायण है, एक्चुअली ये आर्ष रामायण है, इसको आर्ष बोलते हैं। तो इति आर्षे, आशी। को ओके वाल्मीकि रामायण नहीं बोलते, क्योंकि वाल्मीकि ने तीनों रामायण लिखी थी, तो आप तीनों रामायण में पढ़ेंगे कि वाल्मीकि रामायण है। लेकिन इति आर्षे, ऐसे जो आर्ष है, जो आर्ष ओके रामायण है, श्रीमद् रामायण, वाल्मीकि के द्वारा बनाई हुई ये जो आदि काव्य है, ओके इसका आर्ष रामायण का चतुर्विंशति सहस्त्रिकायाम 24 सहस्त्र, ये पूरी जो वाल्मीकि रामायण है, ये इसके जो श्लोकों की संख्या है वो 24,000 है। ओके 24,000। 24,000। तो 24,000 संहिता, या 24,000 श्लोकों की जो संहिता है, उसका बालकांड का रावण वध उपाय जो नाम का 15वां सर्ग है, वो समाप्त हुआ। इति मीन समाप्त होना, ओके जी। ओके इन्होंने ओके। मेंशन किया है। ये ओके आपको जी। हर एक सर्ग के अंत में मिलेगा। ओके जी। ओके। हाँ जी। सो हम ये 15वां सर्ग हमारा फिनिश हो गया। अभी आप 16th और भी चाहते हैं? सॉरी, 16th वाला भी चाहते हैं हम, आप ऐसा ही एक्सप्लेन करके, अभी श्योर नहीं बाद श्योर में। श्योर। एक्चुअली वही मैं जानना चाहती थी कि अभी जैसे पिछले 2 इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी आज का लेसन और पिछला लेसन, अगर आप सेटिस्फाइड हो इसमें, तो मैं इसी में इसी तरह से 16th सर्ग भी एक्सप्लेन करूंगी। बहुत बढ़िया जी, ऐसा ही लाइक हम लाइक आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे, और उसी हिसाब से आज कैसा हम डेट निश्चय किया उसी तरह हम निश्चय करके श्योर, 16। वैसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे। आप मुझे थोड़ा सा प्रायर एक बार इन्फॉर्म, क्योंकि अभी ये जो वीक है, लाइक ये हमारा सैटरडे है, तो इस सैटरडे संडे मेरी क्लासेस नहीं है, बट नेक्स्ट वीक से 28 से जो मैंने वाल्मीकि रामायण का कोर्स स्टार्ट किया है, वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं 6 to 7 फिर वहाँ पर, और सैटरडे संडे लाइक 4 to 5 मे बी नॉट अवेलेबल, उस टाइम पे मैं आपको टाइम नहीं दे सकूँ। उसके अलावा जो भी टाइम आपको सुटेबल लगता है, एक बार मुझे बता दीजिए, तो देन आई विल फाइंड आउट टाइम जो भी है हमारी, जरूर है ना।
जरूर जी। एंड अगेन ओके मैं आपके साथ में अभी 1-2 दिन में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, सो देन आप चाहे तो उसको गो थ्रू कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उस पर बात कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन। मैं रिकॉर्डिंग के बारे में एक बात पूछना चाहता हूँ आपको, लाइक ये आपको लाइक ठीक है ऐसे, लाइक आप यूट्यूब में शेयर करना आपको लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लाइक कोई और होता तो तकलीफ हो सकती है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ आपको। देखिए एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करती हूँ, मैंने आपको पहले भी जब हम लेसन स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर रही हूँ करके। बट अभी क्योंकि ये जो सारे जो लेसन्स हैं ये सभी के सभी मैं यूट्यूब में मेरे चैनल में जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया उसमें अपलोड करने वाली हूँ। सो इट्स लाइक ओके कि रिकॉर्डिंग शेयर करना इज लाइक पूरा कंटेंट ही हो जाता है ना। तो ओके अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं दैट इज ओके, पर आई वुड ट्राई, मतलब अगर आप बिना रिकॉर्डिंग के अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, बट आई डोंट थिंक कि आपको उसमें कंफर्टेबल है, सो दैट्स द रीजन कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, हम तो रिकॉर्डिंग चाहिए जी, इसीलिए वो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों, मैं आपके साथ में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, अगेन मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी, लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है जी, ठीक है है ना। ठीक है। तो आपको आपके पास में वो रिकॉर्डिंग ऐसे भी आप कभी भी चाहें तो वहां जाके आपको एक्सेस में उसकी दे के रखूंगी, तो आप वहां जाकर जब कभी भी चेक कर सकते हैं, हाँ हाँ, वो तो बाद सही में है भी जी। कर सकते हैं। लाइक अभी हमने 2 लेसन किए तो दोनों लेसन की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल, वहां से वीडियो हटाने नहीं वाली हूँ, तो एक्सेस रहेगी आपकी इसमें। पर्सनली शेयर नहीं कर सकती, लाइक गूगल ड्राइव और समथिंग समथिंग वैसा शेयर नहीं कर सकती हूँ, ओके ओके है जी, ना। ओके ओके, सो ओके फॉर दैट अगर यूट्यूब में शेयर करना है तो आई हैव नो इशू। ओके ओके जी, ओके जी। चलिए, ओके फिर थैंक यू। या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे आप बताइए, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट सेशन में फिर हम वापस ज्वाइन करते हैं। जरूर जी, जरूर जी। ओके, बाय बाय। बाय।